STN Limited is a ready-made garment manufacturing company. Production cycle indicate that material are introduced in the beginning of production phase. Wages and overhead accrue evenly throughout the period of cycle. Following figure for the 12 months ending 31st December 2011 are given. Production of shirts 54,000 unit. Selling price per unit 200. Duration of production cycle का मतलब होता है WIP. WIP का स्टॉक 1 मंथ, रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ, फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 मंथ, डेटर 1.5 मंथ, क्रेडिटर 1 मंथ. वेजेज आर पेड इन द नेक्स्ट मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ एक्रूअल, मतलब वेजेज एक महीने का आउटस्टैंडिंग होगा. इन WIP वेजेज एंड ओवरहेड 50% आर सपोज टू बी कन्वर्जन कॉस्ट. WIP में वेजेज और ओवरहेड 50% है, बट मटेरियल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 100%. रेशियो ऑफ कॉस्ट टू सेल्स, रॉ मटेरियल सेलिंग प्राइस का 60% है, डायरेक्ट वेजेस सेलिंग प्राइस का 10% है और ओवरहेड सेलिंग प्राइस का 20% है. कैश इज टू बी हेल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 40% ऑफ करंट लायबिलिटी. सेफ्टी मार्जिन 15% विल बी मेंटेन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द वर्किंग और फॉर द कंपनी ऑन ए कैश कॉस्ट बेसिस. सबसे पहले तो वर्किंग नोट नंबर 1, रॉ मटेरियल पर यूनिट. रॉ मटेरियल की कॉस्ट 60% है सेलिंग प्राइस का. सेलिंग प्राइस 200, इसका 60% 120. वेजेज सेलिंग प्राइस का 10%, 200 का 10% 20 रुपये. और ओवरहेड 20% सेलिंग प्राइस का, 200 का 20% 40 रुपये. ये तीनों मिलकर हो गए 180 रुपीज़ टोटल कॉस्ट पर यूनिट. सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 200 रुपये, तो हमारा जो प्रॉफिट है पर यूनिट वो है 20 रुपये. कॉस्ट में डेप्रीसिएशन नहीं दिया हुआ है तो मतलब डेप्रीसिएशन है ही नहीं. वैल्यू पर यूनिट ऑफ WIP. WIP में मटेरियल 100%, लेबर का 50% और ओवरहेड का 50%, 150 रुपीज़. वैल्यू पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स में 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, ₹180. वैल्यू पर यूनिट ऑफ डेटर. सेलिंग प्राइस पर यूनिट 200, उसमें से प्रॉफिट माइनस होगा 20, पर यूनिट 180. स्टेटमेंट शोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. A point, current assets. रॉ मटेरियल का स्टॉक. रॉ मटेरियल का स्टॉक 2 मंथ के इक्वल है. 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय मटेरियल पर यूनिट 120. 10,80,000. WIP का स्टॉक. WIP का स्टॉक इज इक्वल टू 1 मंथ. 54,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1. WIP की वैल्यू पर यूनिट 150 मल्टीप्लाई बाय 150. 6,75,000. फिनिश गुड्स का स्टॉक. फिनिश गुड्स का स्टॉक 1 महीने के बराबर है.
54,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 इंटू फिनिश गुड्स की वैल्यू पर यूनिट 180, 8,10,000। डेटर्स यहां हमें दे रखे हैं 1.5 मंथ। कैश सेल्स के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, मतलब पूरी सेल्स क्रेडिट है। 54,000 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई डेटर की वैल्यू पर यूनिट 180, 12,15,000। कैश का बैलेंस बाद में कैलकुलेट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो कैश बैलेंस है वो करंट लायबिलिटी का 40% है। तो पहले करंट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी, फिर कैश कैलकुलेट होगी। खाली रख देते हैं। टोटल ए, बी करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर। सप्लायर यहां हमें दे रखे हैं 1 मंथ। 54,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 इंटू 120 रुपीज मटीरियल, 5,40,000। आउटस्टैंडिंग वेजेज का पेमेंट नेक्स्ट मंथ करते हैं, मतलब एक महीने का आउटस्टैंडिंग। 54,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1, वेजेज पर यूनिट 20 रुपीज, 90,000। इस क्वेश्चन में ओवरहेड आउटस्टैंडिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ है, मतलब नहीं है। टोटल बी, टोटल बी 6,30,000 और कैश 6,30,000, इसका 40% कैश, 6,30,000 का 40%, 2,52,000 कैश। करंट एसेट्स 10,80,000 प्लस 6,75,000, 8,10,000, 12,15,000 और 2,52,000, 40,32,000। वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, माइनस 6,30,000, 34,02,000। इसमें ऐड करेंगे सेफ्टी मार्जिन। सेफ्टी मार्जिन जो यहां पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15%। तो 34,02,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, 5,10,300। ये जोड़ोगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल आएगी 39,12,300। इट इज वर्किंग कैपिटल।